नमस्कार साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 जिला समान परीक्षा कक्षा 12वीं विषय आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 का वायरल रियल पेपर आ गया है, जिसका जिला समान परीक्षा के अंदर आपका एग्जाम है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग दिनांक को होने वाला है। तो ये 70 नंबर का आपका पेपर होगा और बहुत ही शानदार तरीके से इस पेपर के अलावा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे जो सवाल है वो इसी पेपर में से आने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आपको आगे भी ऐसे पेपर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में भी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12 विषय आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। पूर्णांक आपके रहेगा 70 नंबर का। कितने नंबर का भाई? 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा और 3.25 घंटे का आपका समय है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके 1 से लेकर 10 तक के सही विकल्प को चुनने पर आपको एक एक नंबर यानी 10 नंबर के 10 सवाल आएंगे। पहला सवाल देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दूसरा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो आपका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा। स आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपको कोष्टक में इसके आंसर भरने हैं, ठीक है ना। इसी तरह से उत्तरमाला के अंदर कोष्टक बना करके भरें। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद 21A यानी अनुच्छेद 21 क। वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। अभी वैसे 17 वर्ष तक वालों के नाम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम तभी जुड़ेगा जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। आपका नाम एडवांस में जोड़ा जा रहा है, अभी प्रोग्राम चल रहा है। किसी के हो तो अपना नाम अपने BLO के पास जुड़वा लें। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? तो सन 2009 ईस्वी में। महानरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? सन 2006 ईस्वी में। भारत भूटान संधि कब हुई? 1949 ईस्वी में। दक्षेस यानी सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क देशों का सचिवालय स्थित है। भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्यवाही किस रियासत में की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर इसमें से आप ढूंढ करके दे सकते हैं। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। अब आएगा आपके रिक्त स्थान के 6 सवाल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। ऐसे आपके 6 सवाल आने वाले हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन इसका सही आंसर होगा। किसका आविष्कार रेमेड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था? तो आपका सही आंसर आएगा ईमेल का आविष्कार। आधार में कितने अंकों का एक विशिष्ट संख्या है? तो आधार में 12 अंक होते हैं। आप सभी को अपने आधार नंबर भी याद होंगे। बांग्लादेश सन कितने में अस्तित्व में आया, यानी बांग्लादेश कब बना? तो 1971 ईस्वी में, ठीक है। पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश को बनाया गया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो अभी ये पीछे देखिए आप, यहाँ पर पूछा है कि रेमेड सैमुअल टॉमलिंसन ने किसका आविष्कार किया? तो ईमेल का। और इधर पूछ लिया ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेमेड सैमुअल टॉमलिंसन ने। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में, ठीक है ना, 1969 में। अब अगला आएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 3 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। शिमला समझौता कब और किस किस के मध्य हुआ? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक हुई थी? तो गेहूं की, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है पंजाब में देखा गया है। GST का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का पूरा नाम है, जो मोदी सरकार ने लागू की है। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो श्वेत क्रांति किसके क्षेत्र में हुई वो आपको बात लिखनी है। भारत में पंचायती राज का सूत्रपात किस स्थान से हुआ? तो भारत में पंचायती राज का सूत्रपात है वो नागौर में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से हुआ था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य को अब अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो RBI आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, आपको पता है। तो 26 जुलाई 1999 को भारत को जीत मिली थी, इसलिए 26 जुलाई को मनाया जाता है। अमूल क्या है? तो अमूल एक दूध डेयरी है जो गुजरात में है। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है? ये सवाल भी आपके आने वाले हैं, इनका आंसर भी आप जरूर दे दें। ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो भी विद्यालयों में पढ़ाई से संबंधित है। ये सभी बातें आपको इसमें लिखनी है। अगला है लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 15 से 28 तक, प्रत्येक प्रश्न डेढ़ अंक का होगा। 14 सवाल आएंगे, कुल 21 नंबर के। ठीक है भाई। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी कीजिए। हरित क्रांति जो गेहूं के क्षेत्र में हुई थी उससे संबंधित लिखना है। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है? संक्षेप में समझाना है। 2 से 3 लाइन में आंसर देंगे भाई। विमुद्रीकरण पर संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। चकबंदी से क्या तात्पर्य है? लिखना है। आधार कार्ड की मुख्य 3 विशेषताएं लिखनी है कि आधार कार्ड से क्या क्या फायदा होने वाला है। ठीक है। और उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? भूटान आंदोलन से क्या अभिप्राय है? 123 समझौते के बारे में संक्षिप्त में लिखना है। क्या नोटबंदी अपने उद्देश्य में सफल रही? टिप्पणी करनी है। भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य को लिखना है। कावेरी नदी जल विवाद क्या है? इसके बारे में बताना है। पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं? पंचशील सिद्धांतों के बारे में भी आप क्या समझते हैं? लिखना है। ये सवाल थे आपके डेढ़ नंबर के। अब 3 बड़े सवाल आएंगे जिनको निबंधात्मक प्रश्न कहेंगे। 7-7 नंबर का एक सवाल होगा। कुल 21 नंबर के 3 सवाल हैं। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा या तो इसका उत्तर दीजिए या इसका दीजिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या तर्क दिए थे? 30वें में है आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों की विवेचना करनी है। अथवा ये यदि नहीं आए तो इसमें से लिखना है। निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। ऑपरेशन शक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला है भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं? विस्तार से लिखना है। अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। महानरेगा क्या है? गुट निरपेक्षता की भारत की नीति क्या है? तो इससे संबंधित आपके ये सवाल आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इसके अलावा ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।